बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया हुआ है पॉलिटिकल साइंस के पेपर ए को। आज उसका लेक्चर नंबर 3 है। आज का जो टॉपिक है वो है सॉवरेनिटी एंड इट्स एट्रीब्यूट, या फिर आपके पास क्वेश्चन आ सकता है सॉवरेनिटी एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। ये दोनों सेम है। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अब हम मूव करते हैं सॉवरेनिटी के इंट्रोडक्शन पर। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो मॉडर्न टर्म में वर्ड सॉवरेनिटी यूज़ होता है ये आया कहाँ से है। ये जो लफ्ज़ सॉवरेनिटी है ना, ये ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ड सुप्रेम से, जिसका मतलब क्या है, सुप्रीम या फिर पैरामाउंट। अगर हम उर्दू में देखें तो इसका मतलब क्या है, सबसे बड़ा या फिर सबसे आला। अब ये हो गया सॉवरेनिटी का वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ है और इसका मतलब क्या है। अगर हम लोग अगर आम वे में देखें कि इसका मतलब क्या है, तो इसको सिंपल वे में इसकी डेफिनेशन देखें तो वो क्या है, इट इज़ अ सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट टू टेक एनी डिसीजन रिगार्डिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर ऑफ द कंट्री। बेसिकली सॉवरेनिटी क्या होती है, ये सुप्रीम पावर होती है और ये किसी किस्म का भी डिसीजन ले सकती है, रिगार्डिंग इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल हो, मुल्क का कोई भी अंदरूनी मामला हो या बैरूनी मामला हो, तो डिसीजन ले सकती है। इट्स मेक अ स्टेट इंडिपेंडेंट एंड सुप्रीम। सॉवरेनिटी बेसिकली स्टेट को क्या बनाती है, इंडिपेंडेंट बनाती है, और दूसरा क्या बनाती है, सुप्रीम बनाती है। इसके बाद जो सॉवरेनिटी है ना, वो फ्री बनाती है अपने मुल्क को, अपने मुल्क पर किसी किस्म का प्रेशर नहीं आने देती। इट इज़ फ्री टू मेक इट्स ऑन फॉरेन पॉलिसी। अपने मुल्क को फ्री बनाती है कि वो किसी किस्म की भी फॉरेन पॉलिसीज बनाए विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर। किसी किस्म का प्रेशर लिए बगैर वो अपने मुल्क को क्या बनाए, फिर फ्री बनाए। अब ये थी सिंपल डेफिनेशन विदाउट किसी राइटर के सारी डेफिनेशनों के निचोड़ पर। अब देखते हैं हम राइटर्स की डेफिनेशंस को। डिफरेंट राइटर ने डिफरेंट डेफिनेशन लिखी। जैसे वो पहले सिंपल डेफिनेशन थी, अपने ऑन वर्डिंग में डेफिनेशन थी। पहले हम लोगों ने देखा उसका मीनिंग क्या है, कहाँ से ड्राइव हुआ है, फिर सिंपल उसकी एक्सप्लेनेशन दी। अब देखते हैं राइटर्स ने क्या इसके बारे में बोला है। डिफरेंट डेफिनेशंस दी हैं राइटर्स ने, लेकिन हमने दो डेफिनेशन यहाँ पर कोट की है ताकि आपको सॉवरेनिटी का मतलब समझ आ सके, आप ज़्यादा अच्छे से समझ सके। तो सबसे पहले अरिस्टोटल क्या कहता है सॉवरेनिटी के बारे में। अरिस्टोटल कहता है कि इट इज़ अ सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट। ये क्या है, सुप्रीम, सबसे बड़ी होती है। नो वन, इससे बड़ी कोई पावर नहीं होती एक कंट्री में। ये क्या होती है, सुप्रीम होती है ऑफ द स्टेट। स्टेट के अंदर सबसे जो बड़ी पावर होती है वो होती है। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू जीन मॉर्डन क्या कहते हैं। अरिस्टोटल कहता है कि ये सुप्रीम पावर होती है। अब देखते हैं जीन मॉर्डन क्या कहते हैं। कहते हैं सॉवरेनिटी इज अ सुप्रीम पावर। ये भी कहते हैं सॉवरेनिटी बेसिकली क्या है, सुप्रीम पावर है किन पर, ऑफ द स्टेट ओवर सिटीजन एंड सब्जेक्ट, हर किसी पर, चाहे वो सिटीजन हो, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूट हो, कोई भी, कोई इंडिविजुअल्स हो या इंडिविजुअल्स ऑफ ग्रुप्स हो। ये बेसिकली क्या है, सुप्रीम पावर है इन सब पर। हर किसी ने इनके बनाए हुए कवानीन को मानना है, जो ये कहेंगे उनको मानना है। ये हो गया अकॉर्डिंग टू राइटर, वो थी सिंपल ऑन वर्डिंग में। होपफुली आपको समझ आ रही होगी। अब हम देखते हैं कि इसकी सॉवरेनिटी कितने तरह की होती है। बेसिकली इसके टू एस्पेक्ट्स हैं। सॉवरेनिटी के कितने एस्पेक्ट्स हैं, टू एस्पेक्ट्स हैं सॉवरेनिटी के। एक तो इंटरनल सॉवरेनिटी होती है, मुल्क के अंदर सॉवरेनिटी होती है, और दूसरा बाहर सॉवरेनिटी होती है। इंटरनल सॉवरेनिटी क्या होती है, मीन्स दैट द स्टेट इज सुप्रीम। जो स्टेट है वो सुप्रीम है ओवर ऑल इट्स सिटीजन एंड एसोसिएशन। जो स्टेट है वो सुप्रीम है अपने सारे सिटीजन पर, अपने सारे एसोसिएशन पर। इंटरनल उस पर कोई प्रेशर, किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं होता। अगर उसने कोई लॉ बना दिया है तो हर किसी पर ये जिम्मेदारी आयद हो जाती है कि हर किसी ने उसके बनाए हुए कवानीन को मानना ही मानना है। अब एक्सटर्नल सॉवरेनिटी क्या होती है। एक्सटर्नल कि कोई भी किसी मुल्क में इंटरफेयर नहीं कर सकता। हर स्टेट इंडिपेंडेंट होती है, वो अपनी फॉरेन पॉलिसीज खुद बना सकती है। नो वन कैन कंट्रोल अदर स्टेट। तो वो क्या है,
एक्सटर्नल भी सॉवरेनिटी होती है, मीन्स दैट द स्टेट इज इंडिपेंडेंट, स्टेट आज़ाद होती है एंड फ्री होती है फ्रॉम फॉरेन एंड आउटसाइड कंट्रोल, हर किस्म के कंट्रोल से वो क्या होती है, आज़ाद होती है। ये होते हैं सॉवरेनिटी के दो एस्पेक्ट। अब इनको अपने अपने दिमाग में रखना है, उनको देखते हुए हम लोगों ने इसके एट्रीब्यूट्स को भी डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्या है, एट्रीब्यूट ऑफ सॉवरेनिटी, एट्रीब्यूट्स या फिर कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉवरेनिटी। 9 इसके पार्ट्स है। सबसे पहले क्या है, परमानेंस होती है, ये नहीं कि आज है तो कल नहीं होगी, जब तक स्टेट रहेगी तब तक जो है सॉवरेनिटी रहती है। उसके बाद एक्सक्लूसिवनेस होती है। उसके बाद क्या होती है, ओरिजिनलिटी होती है, ये कोई ड्रामेटिक नहीं होती, सॉवरेनिटी कोई ड्रामेटिक चीज़ नहीं कि आज होगी, आज ड्रामा खत्म हुआ तो कल नहीं होगी, ये ओरिजिनलिटी होती है। इसमें एब्सोल्यूटनेस होती है, ये मुकम्मल जामिया होती है। इंडिविजिबिलिटी होती है, डिवाइड, सॉवरेनिटी को डिवाइड तो कर ही नहीं सकते, अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो तो इंतशार कर, जब भी कोई चीज़ डिविजनेबल हो जाती है तो वो इसमें इंतशार आ जाता है। फिर कंप्रीहेंसिव होती है, हर चीज़ इसमें होती है। फिर अलिनेबिलिटी होती है, इनप्रिस्क्रिप्टिबिलिटी होती है, अनएंडेड होती है। उसके बाद यूनिटी होती है। अब वन बाय वन हम करते हैं इन सबको, सब एट्रीब्यूट्स को वन बाय वन देखते हैं और इनको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। परमानेंस, अब सॉवरेनिटी को माइंड में रखना है, क्यों ना कि ये सब तो सॉवरेनिटी की एट्रीब्यूट है, सॉवरेनिटी की ही खसूसियात हैं। अब जो सॉवरेनिटी है वो परमानेंस उसमें होती है। सॉवरेनिटी इज अ परमानेंट कंसेप्ट ऑफ द स्टेट। सॉवरेनिटी ये नहीं है कि सॉवरेनिटी आज है तो कल नहीं होगी या कल है तो परसों नहीं होगी। सॉवरेनिटी बेसिकली क्या है, परमानेंट है। सो लॉन्ग एज अ स्टेट लॉस्ट इट्स सॉवरेनिटी आल्सो लॉस्ट, जब तक स्टेट रहेगी उसकी सॉवरेनिटी रहेगी। ये नहीं है कि आज स्टेट है लेकिन उसके पास सॉवरेनिटी नहीं है, सॉवरेनिटी तब तक रहेगी जब तक स्टेट रहेगी। गवर्नमेंट में चेंज इन गवर्नमेंट डू नॉट अफेक्ट इट्स कंटिन्यूटी एंड परमानेंस। चेंज गवर्नमेंट में तो आ सकता है लेकिन हम सॉवरेनिटी में नहीं आएगा, क्योंकि सॉवरेनिटी क्या है, परमानेंट है। चेंज इन गवर्नमेंट डू नॉट, किसी किस्म का भी इफेक्ट नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट तो बदलती रहती है, गवर्नमेंट में तो चेंजेस आती रहती हैं, लेकिन जो सॉवरेनिटी है उस पर ये किसी किस्म का भी इफेक्ट नहीं आता। अ किंग और अ सार्वन, किंग बेसिकली या किंग या क्वीन जो भी इसके केयर टेकर होते हैं वो क्या होते हैं, सार्वन तो होते हैं। वो जो किंग और क्वीन होते हैं वो सार्वन होते हैं, और या फिर डिक्टेटर वो में डाई या में चेंज, वो चेंज भी हो सकते हैं या फिर ओवरथ्रोन भी हो सकते हैं। बट सॉवरेनिटी डज नॉट बिकम एग्जिस्टिंग, सॉवरेनिटी ख़त्म नहीं होती। सॉवरेनिटी जो है वो परमानेंट होती है। सबसे पहला एट्रीब्यूट क्या है, खसूसियत सॉवरेनिटी की क्या है कि सॉवरेनिटी परमानेंट होती है। सॉवरेनिटी रोज़ आए दिन बदलती नहीं है, सॉवरेनिटी जैसे शुरू से होती है वैसे ही होती है। नेक्स्ट जो इसका एट्रीब्यूट है वो है एक्सक्लूसिवनेस। अब जो सॉवरेनिटी है वो एक्सक्लूसिवनेस होती है। सबसे पहले तो हमें एक्सक्लूसिवनेस का मतलब समझना है। एक्सक्लूसिवनेस वाहद, उर्दू में इसका मतलब, बाय एक्सक्लूसिवनेस इट्स मीन, इसका मतलब क्या है, दैट देयर कैन नॉट बी टू सॉवरेन इन वन इंडिपेंडेंट स्टेट। एक स्टेट के कभी भी दो सॉवरेन नहीं होंगे। अगर हम आम बात करते हैं, अपने इर्द गिर्द की बात करते हैं या फिर अपनी बात करते हैं, अगर एक घर के ही दो सरबराह बना दिए जाएं तो एक सरबराह चाहेगा मेरी बात मानी जाए, दूसरा चाहेगा मेरी बात मानी जाए, तो उससे क्या होगी, लड़ाई होंगे, अजीब तरह के कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएंगे। अब बात तो कभी भी स्टेट पर नहीं आनी, घर की तरक्की तो नहीं होनी, वो तो घर इंतशार में आ जाएगा। सेम इसी तरह स्टेट में जो है सॉवरेनिटी है वो एक्सक्लूसिवनेस होनी चाहिए, किसी एक के हाथ में होनी चाहिए, उसका केयर टेकर जो है वो एक होना चाहिए। नॉट बी टू सॉवरेन इन वन इंडिपेंडेंट, एक स्टेट के कभी भी हम दो सॉवरेन नहीं बना सकते। अगर तो फॉर एग्जाम्पल अगर बन जाते हैं, इफ टू सॉवरेन एग्जिस्ट इन अ स्टेट द यूनिटी ऑफ द स्टेट विल डिस्ट्रॉय, सबसे पहले तो उसकी यूनिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। देयर कैन नॉट एग्जिस्ट अनदर सॉवरेन स्टेट विद इन द एग्जिस्टिंग सॉवरेन स्टेट। वैसे ऐसा कभी होता नहीं कि स्टेट के अंदर ही कोई स्टेट बना ली जाए, उसमें क्या होने चाहिए, फर्स्ट क्या थी, परमानेंट होनी चाहिए, दूसरा क्या है, सॉवरेन, एक्सक्लूसिवनेस होनी चाहिए, वादनेस उसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, ओरिजिनलिटी।
जो सॉवरेनिटी है ये कोई ड्रामेटिक चीज़ नहीं है, हम इसको ड्रामा नहीं कह सकते कि ख़त्म हो जाएगा। सॉवरेनिटी जब तब तक रहनी है जब तक स्टेट ने रहना ही रहना है, इसमें ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉवरेनिटी इज इट्स ओरिजिनलिटी। वो क्या है? ओरिजिनलिटी, असलियत होनी चाहिए। बाय ओरिजिनलिटी, ओरिजिनलिटी का मतलब समझ लेते हैं सबसे पहले क्या है। बाय ओरिजिनलिटी वी मीन दैट द सॉवरेन वाइल्ड पावर बाय virtue ऑफ इट्स ओन राइट। उसने, अब जो सॉवरेन के पास ताकत होती है वो इसने अपने राइट से ली होती है, ये किसी की नॉट बाय virtue ऑफ एनीबॉडी मर्सी, ये किसी के रहमो करम पर नहीं उसने मिली होती। अब उसमें ओरिजिनलिटी होती है, क्यों ना क्यों, वो तो जब स्टेट बन जाती है तो ऑटोमेटिकली आ जाती है उसके पास सॉवरेनिटी, तो ऑटोमेटिकली वो किसी की थोड़ी दी होती है कि किसी ने फॉरेन ने उसे दे दी हो या किसी ने प्रेशर से उसे दे दी हो। वो उसकी क्या होती है? ओरिजिनलिटी। सॉवरेनिटी स्टेट की ओरिजिनलिटी होती है। सॉवरेनिटी कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर, ये बनाई नहीं जाती, ये खुद ब खुद डिपेंड ऑन अदर फॉर सुप्रीम पावर। अगर किसी दूसरे पर डिपेंड हो जाए और कहा जाए कि मुझे सुप्रीम पावर दी जाए तो कैन नॉट मेक अ स्टेट अ सॉवरेन वन, तो ऐसा कोई कभी भी नहीं होता। हर कोई जो होता है वो स्टेट के ताबे होता है और उसको जो सॉवरेनिटी होती है वो खुद मिली होती है, ओरिजिनलिटी होती है। नेक्स्ट जो है वो है एब्सोल्यूटनेस। स्टेट एब्सोल्यूटनेस का क्या मतलब है? अब सॉवरेनिटी इज अ एब्सोल्यूटनेस। सॉवरेनिटी बेसिकली क्या है? इज एब्सोल्यूट एंड अनलिमिटेड। सॉवरेनिटी बेसिकली क्या है? एब्सोल्यूट होती है और अनलिमिटेड होती है। मीन्स सॉवरेनिटी जो है वो जामिया होती है। अब दिस मीन दैट नादर विद इन द स्टेट और नॉट आउटसाइड द स्टेट। इसका मतलब क्या है? ना तो कोई स्टेट के अंदर और ना ही कोई स्टेट के बाहर। Neither within the state or not out the state is there any power that is superior to the sovereign। ना तो स्टेट के अंदर और ना ही स्टेट के बाहर जो है वो सॉवरेन से। दिस मीन दैट द नादर विद इन द स्टेट और नॉट आउट द स्टेट superior, कोई भी उससे बढ़कर नहीं होता सॉवरेन से। जो जो हमारा केयर टेकर होता है वही अपने मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी मामलात को भी देखता है, उस पर कोई भी आके सॉवरेनिटी नहीं दिखा सकता। द विल ऑफ द सॉवरेन रीजन सुप्रीम। जो अब विल होती है ना वही जो रियासत की सबसे ज़्यादा राज करती है। अब एक जो सॉवरेन होता है वो जो चाहे मर्जी करे, जो उसकी विल है वो करे, विद इन द अंडर द लॉ रह के, उसे कानून के अंदर रह के जो मर्जी वो चाहे वो कर सकता है। द सॉवरेन इज इंटाइटल टू डू व्हाट्स ही लाइक। अब हाकम को इख्तियार होता है। सॉवरेन बेसिकली क्या होता है? हाकम होता है ना। अब सॉवरेनिटी हाकमियत होती है और सॉवरेन क्या होता है? वो हाकम होता है। द सॉवरेन इज इंटाइटल टू डू व्हाट्स ही लाइक। जो वो चाहे, हाकम जो चाहे वो करना कर सकता है। सॉवरेनिटी इज सब्जेक्ट टू नन। जो हाकमियत होती है वो किसी के ताबे नहीं होती, वो किसी के अंडर नहीं आती, वो एब्सोल्यूट होती है, जामिया होती है। एब्सोल्यूटनेस मुतलिक होती है। हाकिम बेसिकली है ही मुतलिक। जब हम कहते हैं ना सॉवरेनिटी बिलोंग टू अल्लाह, तो अल्लाह ताला क्या है? अल्लाह ताला कादिर मुतलिक है। तो इसी तरह हमने इसी कंसेप्ट को, इसको भी वैसे ही कंसेप्ट में लेना है कि जो सॉवरेनिटी है वो एब्सोल्यूटनेस होती है, मुकम्मल होती है, मुतलिक होती है। क्यों ना कि वो जो इसके सॉवरेन होते हैं वही लॉ बनाते हैं, वही इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उनके मुताबिक ही हम लोगों ने चलना होता है। तो क्या होती है? मुतलिक होती है। नेक्स्ट आता है इंडिविजिबिलिटी। सॉवरेनिटी इज एन एब्सोल्यूट पावर। सॉवरेनिटी बेसिकली क्या है? एब्सोल्यूट पावर है। इट कैन नॉट बी डिवाइड बिटवीन डिफरेंट सेट ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप। सॉवरेनिटी को डिवाइड नहीं किया जा सकता। खुद मुख्तारी, अब हम अगर हम अपनी ज़बान में देखते हैं तो क्या खुद मुख्तारी को डिवाइड किया जा सकता है? हम इसको थोड़ी सी इसको दे दे, उसको दे दे, ऐसे तो नहीं ना होता। अब जो सॉवरेनिटी होती है वो बेसिकली क्या है? इंडिविजिबल होती है, इसे हम ना डिवाइड नहीं कर सकते। इन एवरी स्टेट, हर स्टेट में सॉवरेनिटी मस्ट बी वास्ट इन अ सिंगल लीगल कॉम्पिटेंट बॉडी। एक पर्सन के पास होती है। हाँ, जैसे कि हम लोगों ने क्या बोला, एक्सक्लूसिव टेस्ट में यही बात कर रहे थे कि अगर दो में डिवाइड कर देंगे तो अजीब सा इंतशार पैदा हो जाएगा। इसलिए जो सॉवरेनिटी है वो किसी एक पर्सन को पास दी जाती है, सिंगल लीगल कॉम्पिटेंट बॉडी, जो डिसीजन ले सके, जो अपने मुल्क को चला सके, जो अपनी स्टेट को चला सके, और उसी का जो इशू होता है वो फाइनल कमांड होती है।
डिवीजन ऑफ सॉवरेनिटी इज बोर्न टू गिव राइज टू कन्फ्लिक्ट एंड एम्बिगियस कमांड। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम डिवाइड कर देते हैं सॉवरेनिटी को, अगर हम डिवाइड कर देते हैं, हम दो इसके केयर टेकर ला कर रख देते हैं या दो सॉवरेन बना देते हैं, तो क्या होगा, कन्फ्लिक्ट्स आ जाएंगे और एम्बिग्विटी आ जाएगी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एट्रीब्यूट क्या है सॉवरेनिटी का, वो है कम्प्रीहेंसिव। ये क्या है, ऑल कम्प्रीहेंसिव। क्या है, द स्टेट इज़ अ कम्प्रीहेंसिव। स्टेट जो है वो बेसिकली जामिया होती है, हर चीज़ उसमें होती है। वो पहले हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा है, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा परमानेंट होती है, फिर हमने पढ़ा एक्सक्लूसिव होती है, फिर हम लोगों ने पढ़ा इंडिविजिबल होती है सॉरी। इसी तरह इसलिए हम कह रहे हैं कि स्टेट जो बेसिकली है वो कम्प्रीहेंसिव होती है, उसमें हर चीज़ पाई जाती है। and the sovereign is sovereign power is universally acceptable। सबसे पहले तो स्टेट क्या है, वो कम्प्रीहेंसिव होती है, और जो उसके sovereign पावर होती है ना, ये पूरी दुनिया में एक्सेप्ट एप्लीकेबल होती है। ये नहीं है कि उसे अब दुनिया आलमी सतह पर उसको माना नहीं जाएगा। एवरी इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल या फिर एवरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल इज सब्जेक्ट टू द सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट। वो जो हर फर्द या फिर एसोसिएशन वो क्या होती है, वो ताबे होती है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी स्टेट की सॉवरेनिटी को माने। नो एसोसिएशन और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल however rich or powerful it may be can resist or disobey the sovereignty of authority। तो ना कोई इसकी अथॉरिटी को चैलेंज कर सकता है, ना उसके खिलाफ जा सकता है, ना कोई मज़ाहमत कर सकता है, क्योंकि वो तो कम्प्रीहेंसिव होती है, उसमें एक्सक्लूसिवनेस होती है, उसमें परमानेंस होती है, उसमें इंडिविजिबिलिटी होती है, वो कम्प्रीहेंसिव होती है। तो कोई भी अब उसको आलमी दुनिया पर भी उसकी सॉवरेनिटी को माना जाएगा और उसको विद इन द स्टेट भी माना जाएगा। नो वन कैन रेजिस्ट अगेंस्ट इट। तो कोई भी इसके अगेंस्ट रेजिस्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट है वो है अनिवेबिलिटी। अब अनिवेबिलिटी का मतलब ही क्या है, अनिवेबिलिटी को सबसे पहले तो हमने समझना है इसके बाय मीनिंग क्या है। अनिवेबिलिटी मीन्स अनएंडेड, जिसे हम ख़त्म नहीं कर सकते। सॉवरेनिटी इज़ अनिवेबिलिटी, क्या होता अनिवेबल है, सॉवरेनिटी को हम ख़त्म नहीं कर सकते, ये चलती ही रहती है स्टेट के साथ साथ। बाय अनिवेबिलिटी वी मीन दैट द स्टेट कैन नॉट पार्ट विद इट्स सॉवरेनिटी। इससे हमारा मतलब क्या है कि सियासत जो रियासत को हम लोग सॉवरेनिटी से अलग नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि जो स्टेट है वो और चीज़ है और इसकी सॉवरेनिटी और है। स्टेट होगी तो सॉवरेनिटी तो होगी ना, इसको हम लोग अलहदा नहीं कर सकते। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसको गैर जिम्मेदार नहीं कह सकते कि अब स्टेट है तो सॉवरेनिटी नहीं है। बाय इनएविबिलिटी वी मीन दैट द स्टेट कैन नॉट पार्ट विद इट्स सॉवरेनिटी। इसका मतलब क्या है कि रियासत अपनी खुद मुख्तारी से अलग हो ही नहीं सकती, सॉवरेनिटी से अलग हो ही नहीं सकती। सॉवरेनिटी इज़ अ लाइफ एंड सोल ऑफ द स्टेट। जैसे कहा जाता है ना कि जिस्म रूह के बगैर नहीं रह सकता, या इंसान का जिस्म जो है वो एग्जाम्पल लेते हैं कि जिस्म और रूह एक साथ ही रहते हैं। अगर रूह नहीं होगी तो उस जिस्म का ही क्या फ़ायदा, वो तो डेड है। अगर अगर तो जिस्म नहीं है तो उस रूह का ही क्या फ़ायदा, वो तो भटकती रहेगी। तो इसी तरह सॉवरेनिटी और स्टेट का भी सेम कम्बिनेशन है। स्टेट है तो सॉवरेनिटी है, सॉवरेनिटी है तो स्टेट है। इट कैन नॉट बी एलिनिएटेड विदाउट डिस्ट्रॉइंग द स्टेट इटसेल्फ। देखो अगर तो हमने कहना है कि हमने स्टेट और उसको उसकी सॉवरेनिटी को अलग करना है तो फिर स्टेट को तोड़ना पड़ेगा। हम लोग इट कैन नॉट, इसे तोड़े बगैर नहीं होता। लाइब्रेरी भी इसी सिलसिले में अपने रिमार्क्स देते हुए कहता है कि सॉवरेनिटी कैन नो मोर बी एलिनिएटेड देन अ ट्री कैन एलिनिएट इट्स साइट्स। अगर हम देखें, अगर हम कहते हैं कि ट्री को लगाया है और वो हम उसे कहा जाए कि उसे बढ़े ही ना, अब ट्री लगा दिया तो उसने तो बढ़ना ही बढ़ना है। सेम इसी तरह स्टेट है तो सॉवरेनिटी है, ये इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, अनचेंजेबल है। ये नहीं है कि हम बोलें कि स्टेट को रख लो सॉवरेनिटी दे दो, या सॉवरेनिटी रख लो और स्टेट दे दो, तो ये नहीं है। मैन कैन ट्रांसफर हिज लाइफ और पर्सनैलिटी टू अनदर विदाउट सेल्फ डिस्ट्रक्शन।
ये इसकी एग्जांपल तो सेम होगी ना कि एक शख्स ने अपनी लाइफ भी दूसरे को दे दिया, उसकी पर्सनैलिटी को भी दूसरे को दे दिया विदाउट सेल्फ डिस्ट्रक्शन। कैसे हो सकता है? उससे अपने आप को तोड़े बगैर वो दूसरों को दे दे, अपनी अपने इंसान अपने आप को तबाह किए बगैर। तो ये इम्पॉसिबल है। ये क्या है? सॉवरेनिटी बेसिकली क्या है? इनविबिलिटी है। ये दोनों इकट्ठी ही रहती हैं। स्टेट और सॉवरेनिटी जो है वो हमेशा इकट्ठी ही रहती हैं। ये नाकाबिले तकसीर है, इसे हम तोड़ नहीं सकते, या फिर कह सकते हैं नाकाबिले इंतकाल है, जिसे हम आगे नहीं दे सकते, फरोख्त नहीं कर सकते। दोनों हमेशा इकट्ठी ही रहती हैं। नेक्स्ट जो इसका एट्रीब्यूट है या फिर कैरेक्टरिस्टिक है वो है इम्प्रिस्पिक्टिबल। क्या है इम्प्रिस्पिक्टिबल? अनएंडिंग, ना खत्म होने वाले। क्या है? दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या है? दिस इम्प्लाइज दैट सॉवरेनिटी कैन नेदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर लॉस्ट इफ इट हैज़ नॉट बीन। कहते हैं ना तो हम सॉवरेनिटी को तोड़ सकते हैं और ना ही इसको हम ज़ाया कर सकते हैं। इफ इट हैज़ नॉट बी एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्ग पीरियड। क्या हो गया अगर हमने कुछ देर सॉवरेनिटी को यूज़ नहीं किया, हाकमियत को यूज़ नहीं किया, तो उसका ये मतलब तो नहीं है अगर सॉवरेनिटी को हम तोड़ दें। A people may not have exercised sovereignty for some time due to control by foreign power। जैसे कि सॉवरेनिटी को यूज़ नहीं किया गया ड्यू टू फॉरेन कंट्रोल। अगर हम आम लफ्ज़ों में बोलें कि एक घर का सरबराह है और वो अपनी सरबराही को यूज़ नहीं करता, सम रीजंस कह सकते हैं, या कभी किसी बीमारी की वजह से, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि वो सरबराह नहीं रहा। जब भी सॉवरेनिटी आनी है तो उसी के हाथ में आनी है, वो नहीं तो उसके नेक्स्ट बैरियर में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन सॉवरेनिटी तो रहनी ही रहनी है। तो इसका ये मतलब नहीं कि थोड़ी देर अगर यूज़ नहीं हुई तो सॉवरेनिटी नहीं रही। बट नो एक्सरसाइज ऑफ सावन पावर डज नॉट पुट एन एंड। अगर यूज नहीं हुई तो इसका ये मतलब तो नहीं कि सॉवरेनिटी खत्म हो गई है। इट कैन ओनली शिफ्ट टू अ न्यू बैरियर। अगर तो यूज नहीं हुई तो वो आपके नए बैरियर में तो शिफ्ट हो सकती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सॉवरेनिटी खत्म हो गई है। सॉवरेनिटी ना खत्म होने वाली चीज़ है, इम्प्रिस्पिक्टिबल है। ये नए बैरियर में तो शिफ्ट हो सकती है लेकिन ख़त्म नहीं हो सकती। सम प्रेशर्स की वजह से यूज़ समटाइम इसे यूज़ नहीं ना, शायद यूज़ ना किया जाए, लेकिन ये ख़त्म नहीं होती, ये उसके बैरियर्स में कन्वर्ट हो जाती है, ये अगली नस्ल में कन्वर्ट हो जाती है। इट लॉस्ट एज लॉन्ग एज स्टेट लॉस्ट। ये तब तक रहती है जब तक स्टेट रहती है। फॉर एग्जाम्पल कोई कंट्री दूसरे मुल्क में क्या मदाखलत कर लेता है तो वो अपनी पावर्स को इस्तेमाल करना शुरू हो जाता है। वो थोड़ी देर तो अपनी सॉवरेनिटी को यूज़ नहीं करेगा। जिस तरह अफगानिस्तान पर अमेरिका ने क्या कर ली, मदाखलत कर ली, तो वो सारे अब अपने हुक्म चलाना शुरू हो गया। अब वो चला गया है तो अब सॉवरेनिटी किसकी है? अफगान की गवर्नमेंट की है ना। सॉवरेनिटी वही अपनी कंट्री को, अपनी स्टेट को वो खुद रन कर रहे हैं। तो सॉवरेनिटी बेसिकली जो है वो थोड़े पीरियड के लिए अगर हम रन नहीं करते अपनी सॉवरेनिटी, तो वो तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें सॉवरेनिटी रही नहीं है। सॉवरेनिटी अनएंडेबल है। सॉवरेनिटी नई नस्ल को, नए केयर टेकर को शिफ्ट हो सकती है, लेकिन सॉवरेनिटी ख़त्म नहीं होती। सॉवरेनिटी तब तक रहती है जब तक स्टेट रहती है। नेक्स्ट जो है इसका एट्रीब्यूट वो है यूनिटी। दिस इज द लास्ट। अब यूनिटी क्या है? यूनिटी बेसिकली जो है वो हम कह सकते हैं रूह है। यूनिटी इज़ वेरी स्पिरिट ऑफ द सॉवरेनिटी। जो अगर तो सॉवरेनिटी होगी तो यूनिटी होगी ही होगी। यूनिटी के बगैर तो सॉवरेनिटी भी एग्जिस्ट नहीं करती। ये इसकी मेन खसूसियत क्या है कि अगर तो सॉवरेनिटी है, हाकमियत है, खुद मुख्तारी है, तो उसमें क्या है, उसमें यूनिटी होगी ही होगी। द sovereign that is united just as we are united। जिस तरह हम यूनाइटेड हैं, सावरण भी उसी तरह यूनाइटेड होते हैं। सॉवरेनिटी तब पॉसिबल है जब तक यूनिटी होगी। तो ये थे इसके एट्रीब्यूट। होपफुली आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम लोग सॉवरेनिटी की काइंड्स को डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, क्यों ना आज का लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके काइंड्स देखेंगे, कौन सी इसकी एग्ज़ाम है, किस किस तरह की सॉवरेनिटी होती है। लेकिन जाते जाते हमारे इस लेक्चर को लाइक
कमेंट करना ना भूलेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। यही आपके रिस्पॉन्स होता है जिससे पता चलता है कि हमें नेक्स्ट लेक्चर्स बनाने हैं या नहीं बनाने। सो अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।